नमस्कार, मैं एलेना चेज। मध्य पूर्व में तनाव अब सिर्फ खबर नहीं बल्कि एक ऐसा संकट बनता जा रहा है जो पूरे क्षेत्र को हिला सकता है। सबसे बड़ी चर्चा सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस को लेकर है, जहां हमले के दावे ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। कई रिपोर्टों में कहा गया कि इस हमले में अमेरिकी सैनिक घायल हुए। यही दावा अब क्षेत्रीय तनाव को और ज्यादा खतरनाक बना रहा है। हालांकि युद्ध के समय हर दावे को सावधानी से समझना पड़ता है, क्योंकि आज की लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं, जानकारी से भी लड़ी जाती है। विश्लेषक इसे नेटवर्क आधारित रणनीति मानते हैं, जहां अलग अलग मोर्चों पर दबाव बनाकर विरोधी को अस्थिर करने की कोशिश की जाती है। अगर किसी बड़े एयरबेस को निशाना बनाने का संदेश दिया जा रहा है, तो इसका मतलब सिर्फ हमला नहीं, बल्कि शक्ति प्रदर्शन भी है। यही वजह है कि अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हमला हुआ या नहीं, बल्कि ये है कि इसका राजनीतिक और सैन्य मतलब क्या है। यूनाइटेड स्टेट्स लंबे समय से इस क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बनाए हुए है और किसी भी नई घटना का असर सीधे वॉशिंगटन तक जाता है। दूसरी तरफ ईरान को लेकर यह माना जाता है कि वह सीधे और अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों से अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करता है। ईरान के मिसाइल डिपो और ड्रोन लॉन्च क्षमता से यह स्पष्ट है। तीज खान, आज का आधुनिक युद्ध बदल चुका है। ड्रोन तकनीक ने लड़ाई की दिशा बदल दी है और छोटे हमले भी बड़े रणनीतिक संदेश देने लगे हैं। अब सिर्फ बड़े मिसाइल सिस्टम ही निर्णायक नहीं रहे, छोटे, सस्ते और तेज ड्रोन भी बड़े रक्षा ढांचे को चुनौती दे सकते हैं। युद्ध के इस दौर में एक और मोर्चा है, मनोवैज्ञानिक दबाव। हर पक्ष ये दिखाना चाहता है कि वही मजबूत है और विरोधी कमजोर। इधर इजराइल के भीतर भी लंबे तनाव का असर महसूस किया जा रहा है। लगातार अलर्ट और सुरक्षा दबाव समाज और सेना दोनों पर असर डालते हैं। युद्ध का असर सिर्फ सीमा पर नहीं होता, अर्थव्यवस्था, निवेश, महंगाई और राष्ट्रीय फैसलों पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। जब संघर्ष लंबा खिंचता है, तो किसी भी देश के लिए कई मोर्चों पर एक साथ टिके रहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है आम इंसान। हर नई खबर, हर नया हमला सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर डालता है। यमन, गाजा, इजराइल, सऊदी अरब, यह पूरा क्षेत्र अब एक दूसरे से जुड़ी घटनाओं के दबाव में दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि एक छोटी घटना भी अब बड़ी प्रतिक्रिया पैदा कर सकती है। हर वार का जवाब और हर जवाब का असर कई गुना बढ़ चुका है। इस बीच कूटनीति की बात भी हो रही है। सवाल यह है कि क्या बातचीत का रास्ता अब भी बचा है या हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। इतिहास बताता है कि जब तनाव बहुत बढ़ जाता है, तब बातचीत की गुंजाइश कम होती जाती है और गलत फैसलों का खतरा बढ़ जाता है। रूस और चीन जैसे बड़े देश भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि मध्य पूर्व का संकट वैश्विक संतुलन को प्रभावित कर सकता है। इस टकराव का असर सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है। तेल बाजार, शिपिंग रूट और वैश्विक अर्थव्यवस्था भी इसके दबाव को महसूस कर रही है। अगर समुद्री रास्तों पर खतरा बढ़ता है, तो पूरी दुनिया में तेल और जरूरी सामान की कीमतों पर असर पड़ सकता है। और यही वह बिंदु है जहां यह संघर्ष किसी एक देश की लड़ाई नहीं रह जाता, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बन जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह तनाव सीमित रहेगा या धीरे धीरे एक बड़े क्षेत्रीय टकराव में बदल सकता है। हर पक्ष अपनी तैयारी दिखा रहा है। कभी कभी युद्ध लड़ने से पहले सिर्फ यह दिखाना भी जरूरी होता है कि आप हर स्थिति के लिए तैयार हैं। इसलिए ड्रोन हमले जैसे दावे सिर्फ सैन्य घटना नहीं होते, वे रणनीतिक संदेश होते हैं, छोटे लेकिन बेहद प्रभावशाली। युद्ध के धुएं में सबसे मुश्किल काम होता है सच्चाई को पहचानना। हर दावा, हर प्रतिक्रिया, हर बयान अपने साथ एक मकसद लेकर आता है। लेकिन चाहे दावे किसी भी पक्ष के हों, सबसे बड़ी कीमत हमेशा आम लोग चुकाते हैं, जो न रणनीति बनाते हैं और न फैसले लेते हैं। फिलहाल मध्य पूर्व एक बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ा है।
दुनिया की निगाहें इस क्षेत्र में सिर्फ खबर नहीं, इतिहास बदल सकता है।